दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको इस कहानी के बीच में बता दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए यह सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें भी हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकारते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यह है कि मरने के बाद आर्तयप्त और संतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती हैं और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताने जाएंगे। मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई हैं। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एकांत स्थान पर स्थित बेले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस बेले ने 1857 ईस्वी के पूर्व आसपास करवाया गया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया और इसी कारण वह इस दुनिया से चल बसा। बेले परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी संदेशा था कि इस मकान को रूह ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं किया गया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा गया और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटी की मौत के बाद कुछ समय बाद थॉमस के घर में 2 बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे में सहन न कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ बेले हाउस में रह रही थी, के पति की भी मौत हो गई। मौत का यह सिलसिला तब तक चला जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते बेले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना। कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं तो बेल हाउस को अपना सरकार ने कब्जे में ले लिया, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे, तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ था। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि बैले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी भटक रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें।